इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, एक और वॉरफ्रंट जो बीते 4 साल से ज्यादा का वक्त है और सुलग रहा है। रूस का विक्ट्री डे यूक्रेन के अंत का क्या आरंभ इसको माना जाए। और देखिए खबर क्या है, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी है बड़ी खबर। रूस में विक्ट्री डे परेड से पहले तनाव बहुत बढ़ गया है। परेड से पहले मॉस्को पर हमले का खतरा मंडरा रहा है। यूक्रेन ने कहा ज़ापोरिज़िया अटैक का बदला लिया जाएगा। ज़ेलेंस्की ने सीज़फायर मानने से इंकार कर दिया है। मॉस्को समेत कई शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो विक्ट्री डे परेड पुतिन क्यों भयभीत है, इसे आप समझिए 5 पॉइंट्स में। 9 मई को रूस का विजय दिवस उत्सव है। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर परेड होगी। मॉस्को में हर साल भव्य परेड का आयोजन किया जाता है और इस बार सीमित परेड का आयोजन हो रहा है। पूरे रूस में परेड को लेकर बड़ा अलर्ट है, हाई अलर्ट है। मॉस्को को डर किस बात का है? दरअसल 9 मई को रूस पर बड़े हमले मुमकिन है यूक्रेन की तरफ से। टारगेट पर मॉस्को समेत कई और बड़े शहर हो सकते हैं। यूक्रेन बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। जी हां, अब अगर ऐसा होगा तो यूक्रेन का हमला होगा क्यों? रूस के हमले का यूक्रेन जवाब देगा, तैयारी तो इसकी है। रूस का ज़ापोरिज़िया पर बड़ा हमला हुआ था। रूस ने खुद युद्ध विराम का ऐलान किया। युद्ध विराम के बीच रूस ने बड़े हमले किए और अब यूक्रेन इसका बदला लेने की फिराक में है। और ऐसे में क्या विक्ट्री डे परेड का जो जश्न है, जो विक्ट्री डे का जश्न है रूस में, उसमें बड़े पैमाने पर खलल पड़ सकता है क्या? मनीष, ये पहला सवाल। देखिए, 9 मई को रूस अपना विजय दिवस मनाता है। हालांकि ये विजय दिवस केवल रूस का नहीं था, ये यूक्रेन का भी था। लेकिन अब चूंकि यूक्रेन ने 9 मई की जगह पर किसी और दिन विजय दिवस मनाने की बात की है जब से ये जंग चल रही है। और हम सब जानते हैं कि जब विक्ट्री डे परेड मनाई जाती है तो किस तरीके से रूस के राष्ट्रपति, रूस की सेना, रूस की पूरी सरकार और रूस की जनता वो क्रेमलिन के पास सटे रेड स्क्वायर से लेकर जिस तरह हम 26 जनवरी का परेड मनाते हैं, कई किलोमीटर की परेड निकलती है। यूक्रेन ने कहा है कि हम उस परेड पर हमला करेंगे। विक्ट्री डे के दिन हम मॉस्को को निशाना बनाएंगे, रेड स्क्वायर पर हमला करेंगे, जिस पर जवाबी बयान दिया गया है क्रेमलिन की तरफ से कि अगर ऐसा हुआ तो फिर हम यूक्रेन में खास करके उसके राजधानी कीव को न केवल अटैक करेंगे बल्कि उन इलाकों को जिनको हमने अब तक अटैक नहीं किया, मतलब चाहे वो यूक्रेन के राष्ट्रपति हो, यूक्रेन की सरकार के ऑफिस हो या फिर जो विदेशी राजनयिकों के दफ्तर हैं, उन सब पर भी अटैक करेंगे। तो 9 मई वो दिन है जहां एक बार फिर से इस 5वें साल के इस युद्ध में एक बार फिर से एक नए स्टेज। बिल्कुल मनीष, और अगर यूक्रेन ने ऐसा कर दिया जिस बात का डर रूस के अंदर है, तो फिर यह मानकर चलिए कि बीते 4 सालों के युद्ध में जो नहीं हुआ, 5वें साल उससे भी बड़ा विध्वंस देखने को मिल सकता है। एक और बड़ी खबर, ज़ेलेंस्की को पुतिन की विनाशक चेतावनी। पुतिन ने क्या कहा? विक्ट्री डे पर हमले हुए तो कीव को समतल कर देंगे। देखिए, इससे ही जुड़ा यह बयान है। रूस कीव में लेबनान फॉर्मूला लागू कर सकता है। और इस बीच एक बड़ी खबर रूस से आ रही है। रूस के 15 शहरों में विक्ट्री डे परेड नहीं निकाली जाएगी। 15 से ज्यादा शहरों पर हमले की आशंका है। हमले की आशंका को लेकर विक्ट्री डे परेड को बैन कर दिया गया है। यह एक बड़ा फैसला रूस में लिया गया है। कई शहरों में जो विक्ट्री डे परेड निकाली जाती थी वो नहीं निकाली जाएगी। विक्ट्री डे परेड को बैन कर दिया गया है। यूक्रेन से हमलों के खतरे के मद्देनजर ये बड़ा फैसला है। तो विजय दिवस पर मॉस्को की पूरी तरह से किलाबंदी की जा रही है। परेड को लेकर जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। मॉस्को में चप्पे चप्पे पर स्पेशल फोर्स को तैनात किया गया है। मॉस्को में स्नाइपर्स की तैनाती बढ़ाई गई है। पुतिन के लिए सुरक्षा घेरा पहले से और ज्यादा सख्त कर दिया गया। 10,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती। मॉस्को में एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। रेड स्क्वायर इलाके में एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए। परेड में क्या क्या नहीं, इस बार मिसाइल नहीं होगी, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां भी नहीं होंगी। एयर शो को रद्द कर दिया गया है। मॉस्को के एयरपोर्ट्स को बंद रखा गया है। मोबाइल और इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। मॉस्को के सभी एटीएम बंद कर दिए गए। मेजर जनरल संजय मैस्टन सर, यह तो बड़ी हैरानी की बात है